हैंडी एगर का नाम सुना है आपने? 25 साल की ये महिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की फहरिस्त में टॉप पर रही हैं। ऐसे ही मलीसा असली पेमुक का नाम भी दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में शुमार है। लिया, लीडिया, सेलिन, डेमिरेटर, एलिफ और इन जैसी ना जाने कितनी नाम गिनते गिनते हम थक जाएंगे, लेकिन इन खूबसूरत महिलाओं के नाम खत्म नहीं होंगे। दरअसल इन सभी खूबसूरत महिलाओं में एक कॉमन कनेक्शन है और वो है कि ये सभी दुनिया के एक ऐसे देश से ताल्लुक़ रखती हैं जिसका नाम है टर्की। टर्की और खूबसूरती का क्या कनेक्शन है? क्यों इस देश को दुनिया की खूबसूरत वाला देश कहा जाता है? ऐसा क्या है इस देश में जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं इसी देश में पाई जाती हैं? इस देश की आबो हवा में ऐसा क्या है या फिर खान पान में छिपा है इस खूबसूरती का रहस्य? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा। आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको मैं बताने वाली हूं। टर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अंकारा है। ये दुनिया का अकेला ऐसा मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। इसके एशियाई भाग को अंतोलिया और यूरोपियन भाग को थ्रेस कहा जाता है। टर्की का कुछ भाग यूरोप में और अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, इसलिए इसे यूरोप एवं एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। एजियन सागर के पतले जलखंड के बीच में आ जाने से इस पुल को दो भाग में हो जाता है, जिनमें सामान्य तौर पर यूरोपीय टर्की तथा एशियाई टर्की कहा जाता है। टर्की एक इस्लामी देश होते हुए भी मान्यताओं और परंपराओं में बंधा नहीं है, बल्कि ये देश पूरी तरह से मॉडर्न है। टर्की मुस्लिम बहुल होकर भी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर चलता है। 1923 में आज़ादी की लड़ाई के बाद से यह रिपब्लिक ऑफ टर्की बना और साथ ही देश में सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रक्रियाएं लागू हुईं। 1750 ईसा पूर्व से 1119 के बीच टर्की में प्रभावशाली हित्तिताज ने शासन किया, जो महिला और पुरुष अधिकारों में समानता से पक्षधर थे। आधुनिक काल में भी अमेरिका या किसी भी यूरोपियन देश से पहले टर्की में ही महिलाओं को मत का अधिकार मिला। यहाँ महिलाओं को उतनी ही आज़ादी है जितनी वेस्टर्न देशों में दुनिया भर में। केवल इस्तांबुल ही एक ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में बसा है। वैसे ही टर्की का केवल 3% हिस्सा ही यूरोप में है और बाकी एशिया में। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में यूरोपीय संघ ने इस खूबसूरत शहर इस्तांबुल को यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर घोषित किया है। इस देश की अपनी खूबी है, ये देश अपने आप में अजूबा है और इतिहास के कई पन्नों को समेटे हुए हैं। शायद आपको ना मालूम हो कि दुनिया भर में सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर संत का असली नाम सेंट निकोलस था और सेंट निकोलस दुनिया के इसी देश यानी टर्की के पटारा में जन्मे थे। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज यानी सेंट निकोलस बाद में टर्की में भूमध्य के तट पर बसे शहर डेमरी के बिशप बने। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में शामिल इफेसस और हेलिकार्नासुस टर्की में ही है। इफेसस के दक्षिण में स्थित एक घर में वर्जिन मैरी रहा करती थी। वहीं प्राचीन शहर हेलिकार्नासुस में राजा मसुलस के मकबरे वश अजूबे का दर्जा हासिल है। इस देश का इतिहास जितना ही खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत है यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं। दुनिया हैरान है कि आखिर इस देश में ऐसा क्या है, आखिर कुदरत ने इस देश को ऐसा क्या दिया है। कोई रिसर्च तो नहीं, लेकिन बल्कि यहाँ का मौसम इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। यहाँ साल में 6 महीने सर्दी रहती है। बादलों से गिरती सफ़ेद चादर यहाँ के तापमान को 0 से नीचे ले जाती है। यही तापमान यहाँ के लोगों को ना सिर्फ गोरा रंग देता है बल्कि चेहरे पर एक निखार भी लाता है। लेकिन सिर्फ वातावरण ही नहीं, यहाँ के खान पान में भी खूबसूरती का राज छिपा है। पूरी दुनिया आधुनिक देश बर्गर के पीछे भाग रही है, लेकिन टर्की में ब्यूटी का सीक्रेट बर्गर में छिपा है। गेहूं से बना बर्गर यहाँ की खूबसूरत महिलाओं की खाने की पहली पसंद है। एक और ख़ास डिश है जिसका नाम धोलमा है। सब्जी और चावल से बनी ये डिश महिलाओं के चेहरों की चमक को ना सिर्फ बढ़ाती है बल्कि दुनिया की तमाम खूबसूरत महिलाओं से आगे ले जाती हैं। टर्की की खूबसूरत की सीक्रेट को जानने की जद्दोजहद में एक और बात सामने आई, वो ये कि सुंदरता के लिए यहाँ की महिलाएं ग्रिल चिकन का इस्तेमाल करती हैं। टर्की में खजूर की भी खूब खेती होती है। खान पान में खजूर की अधिकता भी यहाँ की महिलाओं को खूबसूरत त्वचा देती है।
हालांकि ये सारी वजह भारी हैं, लेकिन फोटोजेनिक फेस यहाँ के जीन्स में है। दुनिया के किसी भी देश में लोगों के नैनक्श और चेहरे को जब आप देखेंगे तो पाएंगी कि उसमें एक समानता होती है। फिर चाहे वो चीनी हो, जापानी हो, रशियन हो या अफ्रीकन हो, इंडियन हो, टर्की की इन खूबसूरत महिलाओं को देखिए, इनमें भी आपको एक समानता दिखाई देगी। 25 वर्षीय अभिनेत्री हेनरी एक्कर 2019 को सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रखा गया। टर्की की रहने वाली हेनरी एक्कर एक डिज़ाइनर और मॉडल है। फूलों से खिले चेहरे से भरा पड़ा है टर्की। बात फूलों की हुई तो आपने ट्यूलिप के फूल ज़रूर देखे होंगे। बेहद खूबसूरत इन फूलों को दुनिया से इसी देश ने रूबरू कराया। इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं सदी में टर्की के व्यापारियों ने ही सबसे पहले डच लोगों को ट्यूलिप के फूलों से परिचित करवाया। हालांकि आधुनिक समय नीदरलैंड को ट्यूलिप का पर्याय माना जाता है। नीदरलैंड के मशहूर कोकेनहॉफ बगीचे में ईरान, टर्की, बल्गेरिया के ट्यूलिप पहली बार साल 1954 में बोए गए थे। ऐसा ही कॉफ़ी के बारे में भी है। कहते हैं कि 15वीं सदी में टर्की के रास्ते ही यूरोप में कॉफ़ी आई। टर्की के तत्कालीन ओटोमन साम्राज्य ने सबसे पहले कॉफ़ी के बीजों से इतालवी लोगों को परिचित कराया। फिर इटली से इस कॉफ़ी को लोकप्रियता दूसरे यूरोपीय देशों में फैली। जो चॉकलेट आप खाते हैं, केक आप खाते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले मेवे हेज़लनट का करीब 80% केवल टर्की से ही निर्यात होता है। इसी मेवे से बनने वाली बकलावा जैसी कई तुर्क मिठाइयाँ आज पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। बस यूं ही समझिए, ये छोटा सा शहर पूरी खूबसूरती से भरा पड़ा है। पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है टर्की। हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ आते हैं। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार तो बड़ा ही मशहूर है। इस मशहूर बाजार में 64 गलियां, करीब 4000 दुकानें और 25,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। दुनिया के सबसे विशाल और सबसे पुराने ढके हुए बाज़ारों में एक है ग्रैंड बाजार। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं इसी तरह कुछ दिलचस्प जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।